गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 7 मार्च को क्या होगा और चैनी को कितना इंतजार करना पड़ सकता है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैंने जो कोर्ट में केस पेंडिंग है लेवल 1 और लेवल 2 के, उनकी सुविधा के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और उस ग्रुप में आपको रीड के अलावा राजस्थान की जितनी भर्तियां, उनके लिए करंट अफेयर और भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मेरे ग्रुप में देखने को मिलेगी। तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। तो लोग बोल रहे हैं कि 7 मार्च को क्या होगा और चयनित को कितना इंतजार करना पड़ सकता है। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। पहली बात तो यह कि जो लोग बोल रहे हैं कि 7 मार्च को फैसला आएगा, आपको मेरे बारे में बता दूं कि मेरी ना तो जिन लोगों की ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनसे कोई दुश्मनी है, और ना ही उन लोगों से जिन्होंने पिटीशन फाइल कर रखी है उनसे दुश्मनी है। मैं निगेटिव बात एक भी नहीं बोलता, जो ट्रूथ होता है, जो रियलिटी होती है, मैं वही बताता हूँ। ठीक है, झूठी दिलासा देना या झूठ बोलना मुझे नहीं आता। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी नहीं लगती तो आप मेरी वीडियो मत देखा करो। ठीक है, सॉरी फॉर अगर मैं आपको डिस्टर्ब करता हूँ तो, जो भी अगर मेरी वीडियो का बुरा मानते हैं या ऐसा कुछ है तो, बट जो सच है वो सच बताता हूँ मैं। सच हमेशा कड़वा होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग कि 7 मार्च को क्या होगा। लोग बोल रहे हैं कि 7 मार्च को फैसला आने की पूरी उम्मीद है। जो मुझे लग रहा है, मैं अपने विचार बता रहा हूँ कि 7 मार्च को फैसला आने की आपकी उम्मीद है वो बहुत कम है। ठीक है, 99% चांसेस है कि 7 मार्च को आपका फैसला नहीं आएगा। इस बात की मैं गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन जो मुझे लगता है और जो मुझे लगता है वो बिल्कुल सही होता है। तो इस बात को मैं आपको कह सकता हूँ कि 7 मार्च को आपका कोई भी फैसला नहीं आएगा। ठीक है, उसकी वजह यह है कि 7 मार्च को अधीनस्थ बोर्ड से जो रिकॉर्ड मांगा है पिछले साल की 3 भर्तियों का, और जो माननीय जो चेयरमैन साहब है उनको खुद ही माननीय न्यायालय ने कोर्ट में पेश होने के लिए बोला है। ठीक है, ये आपको पता है इसके बारे में, तो आप समझ सकते हो कि क्या होना है। तो इनको देखकर मुझे नहीं लगता कि 7 मार्च को आपका फैसला आएगा। ठीक है, तो जो भी लोग बोल रहे हैं ना कि 7 मार्च को फैसला आएगा, मैं बता दूं कि 7 मार्च को आपका कोई भी फैसला आने की उम्मीद बहुत कम है। ठीक है, आपको क्या लगता है वो आपकी चॉइस है, बट जो मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि आपके टोटल 22 क्वेश्चन है और 22 क्वेश्चन पर अभी प्रॉपर हियरिंग नहीं हो पाई है। जब तक सारी चीज़ें कंफर्म नहीं होगी, क्लियर नहीं होगी, उसके पहले आपका फैसला आने की उम्मीद बहुत कम है। और ये भी रह सकता है कि आपका फैसला ऑन द स्पॉट, मतलब कि तुरंत ही पब्लिश भी हो सकता है, और इसके अलावा पब्लिश के अलावा सुरक्षित भी रह सकता है। दोनों ही ऑप्शन है। जैसे आरपीएससी में जो आरएस का मैटर था क्वेश्चन पेपर को लेकर के, अभी वो मैटर सुरक्षित है, उसका फैसला नहीं आया है। तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो फैसला है वो सुरक्षित रह सकता है। ठीक है, अब चयनितों को कितना इंतजार करना पड़ सकता है, ये डिपेंड करता है कि सिंगल बेंच में अधीनस्थ बोर्ड जीतता है या हारता है। अगर अधीनस्थ बोर्ड सिंगल बेंच में केस हारता है, मतलब जिन लोगों ने माननीय न्यायालय में याचिका दायर करी है सिंगल बेंच में, अगर वो लोग केस जीतते हैं और अधीनस्थ बोर्ड केस हारता है, तो आपको बता दूं कि जिन लोगों की ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इसकी वजह यह है कि अधीनस्थ बोर्ड ने आपका रिकॉर्ड देखा होगा। अगर अधीनस्थ बोर्ड को आप देखो तो पशुधन सहायक की भर्ती थी, सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी है। वीडियो की वैकेंसी थी, उसमें अधीनस्थ बोर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ के आया है। यानी कि जहाँ तक लास्ट स्टेज है वहाँ तक हार नहीं होती, उसके पहले अधीनस्थ बोर्ड हार नहीं मानता है। ठीक है, यानी कि माननीय उच्चतम न्यायालय तक उसने भी लड़ाई जारी रखी है, मतलब कोर्ट में केस करने से पीछे नहीं हटा वो। तो आप समझ सकते हो कि आगे फ्यूचर क्या है। अगर सिंगल बेंच में अधीनस्थ बोर्ड की हार होती तो अधीनस्थ बोर्ड क्या करेगा, सिंगल बेंच के फैसले को डीबी में चैलेंज करेगा। ठीक है, डीबी में चैलेंज करने के बाद में अगर डीबी में अधीनस्थ बोर्ड हारता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगा, और इस प्रोसेस में लगभग 6 से 7 महीने या आप 1-2 साल भी मान सकते हो लग सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा वैसा, तो बता दूं कि चयनितों का बस एक ही ऑप्शन बच रहा है। अगर 7 मार्च को कोर्ट माननीय न्यायालय का फैसला आ जाता है तो उस कंडीशन में ये है कि 12 मार्च से पहले पहले जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और अगर 7 मार्च को माननीय न्यायालय का फैसला नहीं आता है तो आप मान के चलेगा कि आपकी जो नियुक्ति है फिर आचार संहिता के बाद ही, यानी कि लगभग 3 महीने बाद आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, उसके पहले आपकी ज्वाइनिंग होना संभव नहीं है। ठीक है, तो जो भी लोग बोल रहे थे कि फैसला कब तक हो क्या होगा, उनका जवाब मैंने दे दिया है। 7 मार्च को आपका फैसला आने की बहुत कम उम्मीद है, जो मुझे लगता है, ज़्यादा उम्मीद नहीं है। अभी आपने देखा फ्रेंड्स कि जो अभी लास्ट टाइम हीयरिंग थी फरवरी में, 29 फरवरी को, सब बोल रहे थे 29 को फैसला आएगा, मॉर्निंग में हीयरिंग होगी, ये वो एंड ऑल दैट। बट मुझे पता था कि 29 तारीख को भी आपका फैसला नहीं आएगा। ठीक है,
आपके केस के फैसला तब आ सकता है जब रेगुलर हियरिंग होती है 4-5 घंटे की, तब पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका फैसला आएगा। और आज अभी तक जितने भी आपके केस कोर्ट में, माननीय न्यायालय में हियरिंग हुई है, मैक्सिमम 30 मिनट से ज़्यादा आपके केस की हियरिंग नहीं हो पाई है। तो आप समझ सकते हो कि चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेटेड हैं। ठीक है, दूसरी बात ये मैं वापस बोल रहा हूँ आपको कि जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर आपके साथ में गलत होगा हम आपके साथ भी लड़ेंगे। आप में से एक भी शहीद स्मारक पर धरना देने नहीं गया जो मेरी वीडियो देखते हैं, मैं जाकर आया हूँ। और उस दिन भी मैंने आपसे कहा था कि ट्विटर पर हम लोग कैंपेन करेंगे इवनिंग को कि आज जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनको नियुक्ति दो। बट एक भी बंदे ने अपना मुझे ट्विटर अकाउंट या ऐसा कुछ शेयर नहीं किया, ना ही मेरे से मेरा ट्विटर डिटेल मांगी। ट्विटर क्या है आपका? तो आप समझ सकते हो ना कि आप खुद अवेयर नहीं हो तो आप सामने वाला क्या कर सकता है। मैंने कहा था बाकायदा एक दिन कि हम 5 बजे ट्विटर पर ट्रेंड करा देंगे कि चयनितों को नियुक्ति दो, बेरोजगारी ख़त्म करो। बट एक ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है। तो इसलिए आप जो बोल रहे हो ना, मेरे चैनल पर निगेटिव कमेंट करते हैं ये वो एंड ऑल दैट कि मैं जज हूँ। क्या जज मैं नहीं हूँ, मैं जज नहीं हूँ। बट जो मुझे एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, उसके बिहाफ पे मैं बोलता हूँ कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। आपने पहली बार केस देखा कोर्ट में, मैंने हाई कोर्ट एलडीसी का केस लड़ा है, सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी हमने। ठीक है, तो ऐसा नहीं है आपने पहली बार केस का काम पड़ा आपका, इससे पहले कभी केस का काम नहीं पड़ा। हमारा हाई कोर्ट एलडीसी का मैटर था, हमने लगभग 10-12 दिन रेगुलर हियरिंग कराई। उसके बाद में माननीय न्यायालय ने, डीवी ने फैसला रिजर्व रख लिया। 1 महीने बाद में फैसला पब्लिश हुआ, देन हम लोग जीत गए। 12 मई को हमने कोर्ट में केस फाइल किया था और 18 सितंबर को उसका रिजल्ट आया था, मतलब फैसला आया था। तो आप समझ सकते हो कि माननीय न्यायालय में कितना टाइम लग सकता है और आपका केस कितना लंबा चल सकता है। इसके लिए किसी को ब्लेम देना कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सो आपकी गलती है। अभी पशुधन सहायक में हुआ, मुझे बिल्कुल हमदर्दी है। जिन 52 लोगों की सेवा समाप्त की, मुझे बिल्कुल हमदर्दी है। बट क्या करें, जिन लोगों जिसके पास में अच्छी क्वालिटीज़ है, अच्छे नंबर है, उसी को नौकरी मिलना चाहिए ना। कम नंबर वाला है या ऐसा कुछ तो गलत है वो, है ना। आपने देखा फ्रेंड्स कि उसमें क्वेश्चन डिलीट हुए, क्वेश्चन का मैटर था वो सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट में जीत गए और माननीय उच्चतम न्यायालय ने बोल दिया कि भाई इनको ज्वाइनिंग दो। रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ और आपको पता कि क्या हुआ, 52 लोगों की सेवा समाप्त कर दी और जो लोग चयनित थे उनको टीएसपी और नॉन टीएसपी सभी को ज्वाइनिंग दे दी। 52 लोगों की सेवा समाप्त हुई। तो ऐसा पॉसिबल है। मेरी लड़ाई उनके साथ में जिनके साथ में गलत हुआ है, ना कि उनके साथ में जिनके साथ में सब कुछ सही चल रहा है। उनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई उनके लिए जिनके साथ में गलत चल रहा है। आपको बता दूं, मैंने खुद ने 2-3 हज़ार याचिका लगवाई है। ठीक है, खुद ने 2-3 हज़ार याचिका लगवा रखी मैंने कोर्ट में। तो मुझे सारी अपडेट देना पड़ता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मुझे लोग बार बार कॉल करते हैं, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। बाकी आप क्या सोचते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी यही था अभी के लिए। बाकी 7 मार्च को आपका फैसला आने की उम्मीद बहुत कम है। और चयनितों को बता दूं कि अगर 7 मार्च को फैसला नहीं आता है तो आपकी ज्वाइनिंग यूँ मान के चलो कि इलेक्शन का जो नई गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल में, उसके बाद में ही आपकी ज्वाइनिंग होने की संभावना है। क्योंकि अभी तो आपका जो डिग्री वेरिफिकेशन का काम है, जो डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपने किया है वो भी अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो आप समझ सकते हो कि कितना काम पेंडिंग रहने वाला आपका। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ ही वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए ग्रेट नाइट एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।